एक दिन केकड़ा जमीन में एक जादुई बीज बोता है। जब वह उसे पहाड़ी झरने का पानी देता है तो बीज तुरंत अंकुरित होकर बाहर निकल आता है। केकड़ा लगातार उसे पानी देता है। फिर कुछ ही देर में वह छोटा पौधा तेजी से बढ़ता है और देखते ही देखते एक विशाल पेड़ बन जाता है, जिसकी घनी शाखाएं और पत्तियां सूरज की रोशनी को भी रोक लेती हैं। जल्द ही पेड़ पर बड़े बड़े रस भरे पक चुके लाल लाल फल लटकने लगते हैं। कुछ फल अभी भी कच्चे थे, लेकिन अधिकतर पूरी तरह पके हुए थे। इस दृश्य को देखकर केकड़े का मन मचल जाता है और वह फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह तो पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकता। बार बार कोशिश करता है और एक बार तो मुंह के बल गिर भी पड़ता है। केकड़ा उदास बैठा था कि तभी एक नीले बालों वाला पहाड़ी बंदर वहां आ पहुंचता है। बंदर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फल तोड़ सकता है, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ फल खाने होंगे। सीधा सादा केकड़ा मान जाता है। बंदर पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन पहले वह खुद कई पके हुए फल खा जाता है और फिर केकड़े की ओर एक कच्चा फल फेंकता है। केकड़ा कहता है कि उसे पका हुआ फल चाहिए, लेकिन बंदर का इरादा कुछ और ही होता है। वह ढेर सारे फल उठाकर केकड़े पर फेंकता है, यहाँ तक कि वह बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर बंदर पेड़ से उतरकर अपनी पहाड़ी झोपड़ी में लौट जाता है। अब केकड़ा बुरी तरह घायल है, चल भी नहीं सकता। वह घर पर ही पड़ा रहता है। एक दिन एक मधुमक्खी वहां से गुजरती है और केकड़े की दुख भरी कहानी सुनती है। उसे बहुत दुख होता है और वह अपने 3 दोस्तों को बुला लाती है। एक ताकतवर गिद्ध, एक थकावट न मानने वाली अखरोट और एक समझदार गोबर का ढेला। ये तीनों पहले भी बंदर की